हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और आज हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज अबाउट ऑल सब्जेक्ट। मीन्स हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। ये तो हम सब जानते हैं कि 10th तक हमारे सारे सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन ये भी बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी का अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई इंग्लिश में, कोई सोशल साइंस में, कोई साइंस में, कोई हिंदी में। लेकिन इन सब में होता ये है कि बाकी कुछ सब्जेक्ट हम काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं, जिससे हम पढ़ते तो हैं लेकिन सही मायने में हमारी शिक्षा अधूरी ही रह जाती है। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर एक या दो सब्जेक्ट से काम चल जाता तो बाकी सारे सब्जेक्ट को हमारे सिलेबस में ऐड करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो चलिए मैं कुछ फ़ायदे बताती हूँ बेसिक सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो जनरल नॉलेज, जिसे हम एक अलग ही सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। अगर हम शुरू से ही सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देते तो जनरल नॉलेज का लगभग 90% भाग अपने आप ही कवर हो जाता है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, इस बात को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करें। अदरवाइज़ बाद में होता ये है कि जब तैयारी की बात आती है तो हम शुरू से ही शुरू करने लगते हैं। नंबर 2, मुझे लगता है अगर हम सारे सब्जेक्ट को शुरू से ही ध्यान से कवर करें तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ज्योग्राफी पढ़ें तो देश दुनिया से जुड़ी लगभग हर चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। हिस्ट्री पढ़ें तो पास्ट में हुई सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी सारी चीज़ें की जानकारी प्राप्त होती है। तो कभी भी किसी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें, कम से कम बेसिक जानकारी तो करें ही। नंबर 3, कभी भी आप किसी ग्रुप में बैठे हों, जैसे फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, फिर आप कहीं काम करते हैं या फिर बच्चों के साथ ही, और मान लीजिए किसी टॉपिक पे बात हो रही है तो आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम वहाँ पे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे मेरी ही बात ले लीजिए, मुझे बायोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती। तो कभी कभी मेरे घर में जब बायोलॉजी की बात होती है तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ और मैं चुप हो जाती हूँ, जबकि मैंने 10th तक तो बायोलॉजी पढ़ी ही है। या फिर मैं कोशिश भी तो कर सकती हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट को समझूँ या फिर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूं। तो अगर आपके पास थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको इस तरह की कंडीशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा अगर आप उनकी मदद करें। और देखा जाए तो थोड़ी सी हेल्प तो आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को हेल्प करके उनके बुक्स को देख के जो चीज़ें आप भूल चुके हैं उसे रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए बेसिक से ना भागें, टाइम निकालें, कोई भी बुक उठाएं, रीड करें। और ख़ास करके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ तो ये बातें काफ़ी ज़्यादा ही लागू होती हैं, क्योंकि अभी जो स्कूल की कंडीशन चल रही है या पहले भी हमारे बिहार में जिस तरह की कंडीशन रही है, स्कूलिंग की जो व्यवस्था रही है, उसमें क्या होता है कि एक तो पढ़ाई स्कूल में होती नहीं, दूसरे जब हम ट्यूशन या कोचिंग की बात करें तो उसमें ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट पे ही ध्यान दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, आगे चल के जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो उसमें बेसिक सब्जेक्ट आपके जो भी हों, जो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पढ़िए ये मत पढ़िए, सारे सब्जेक्ट के बेसिक पे ध्यान दीजिए, सब सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। इससे आगे चल के आपको बहुत हेल्प होने वाली है और आप हर क्षेत्र में, चाहे हो सकता है ऐसा भी कि आप साइंस में आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप आर्ट्स को अपना सब्जेक्ट बना लें और उससे आप आगे बढ़ें। हिंदी आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत आप पढ़ सकते हैं, और सारी चीज़ों में आप एक अलग फ्यूचर है, उसे आप अपना फ्यूचर के तौर पे ले सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें तैयार करें और जब जैसे हम सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी जीके वाली सेक्शन है उस पर काफ़ी हमारी हेल्प हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।